हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एडुसाइट टीच क्लासेस। आपका स्वागत है इस चैनल पर। हम आपको आज मैं काफ़ी टाइम बाद क्लास ले रही हूँ, तो आपको जितने भी चैप्टर्स मैंने पहले की वीडियोस में करा रखे हैं, या मतलब हमारा नाउन ही चल रहा था और नाउन के अकॉर्डिंग हमने पहले बेसिक रूल्स किए थे। वो बेसिक रूल्स हमने सभी क्लियर किए थे। तो जिन बच्चों को भी ये एडवांस रूल हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अभी हाल जितने भी सीटेट आने वाला है या जो भी है, एवरीथिंग एग्ज़ाम इज़ यूज़फुल फॉर दिस रूल्स, जो कि आपके सभी के लिए काम आने वाले हैं। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि बेसिक रूल की जितनी भी जो टाइप्स थे नाउन के, वो हमने लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर किसी बच्चे को बेसिक रूल क्लियर नहीं है तो पहले उसको वॉच कीजिए, जो कि प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मेरी मिल जाएगी। तो आपका यहाँ पर ये जो नाउन जो क्लासेस हैं, इसमें कुछ एडवांस रूल्स हैं। अब एडवांस रूल्स में हमें बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि इसमें एरर्स आते हैं नाउन्स में, और इनकी बारीकी से हमें नॉलेज होनी चाहिए। जो कि ये रूल फर्स्ट हमें बताता है कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर अनकाउंटेबल एंड आर नॉर्मली, ये देखिए, countable are normally used in the singular form only. The indefinite article a or n should not be used with them. They have to know plural forms a and not used before them. Means ये जो आपको नाउन्स दिखाई दे रहे हैं, ये नाउन होते हैं। लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोइट्री, वर्क, सोप, फूड, ब्रेड, फिश, पेपर, मशीनरी। आप ये जो नाउन आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें ऐसे नाउन हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। इट मीन्स दीज आर ओनली सिंगुलर। ठीक है, ये जो आपके नाउन है प्लूरल में ही रहेंगे, इनका सिंगुलर फॉर्म रहता है लेकिन अनकाउंटेबल होता है। लेकिन आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। प्लूरल फॉर्म क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये ऐसे ही रहते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। अदरवाइज का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। देखिए, आपको पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फॉर्मली आपको बता देती हूँ। जो हमारे टाइप्स होते हैं, वो नाउन हमारा है, फर्स्ट हमारा प्रॉपर, ओके, फिर है कॉमन। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम मोस्टली अब बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इनके बारे में इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है, इनका आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। कॉमन है, फिर उसके बाद है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, कंस्ट्रेंट नाउन। तो ये कुछ इस टाइप के नाउन्स हैं, वो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए डीपली, है ना। और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की आपको जितने भी इसके रूल्स हैं, मैं प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें क्लियर मैंने बताया हुआ है। तो रूल्स ये देखिए, बहुत काफ़ी इनमें टाइम लगता है। तो जितने भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। ये जितने भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हैं नाउन। अब इसमें आपको पहचानना ज़रूरी है कि देखिए, नाउन है तो सही, लेकिन नाउन में ये एडवाइस और एडवाइस, आप ये देख रहे हैं, एडवाइस और एडवाइस, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, बट डिफरेंस क्या है? ये नाउन है और ये हमारा वर्ब है। ये वर्ब का काम करता है और ये हमारा नाउन का काम करता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने वाली बात है। फर्नीचर हमेशा फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है। सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है। पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता, क्योंकि पोइट्री ही पोएम का कलेक्शन होता है। तो पोएम का कलेक्शन ही पोइट्री होता है, तो वो एक मतलब नहीं होता है, हम उसको प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। वर्क
वर्क ये तो वर्क्स नहीं होता। सोप है तो सोप से नहीं बनाएंगे हम इसको। फूड का फूड्स नहीं होता। तो ऐसे ही ये कुछ नाउन है जो हमें ये बताते हैं कि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है। तो ये इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरी कोशिश करिए कि आपको समझ में आए। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सीनरीज है तो जो सीनरीज है तो सीनरीज में हमने ये यहाँ पे सीनरी है, यहाँ सीनरीज है, तो ये सीनरीज वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है आपका, ये करेक्ट है। ओके, आई नो दैट ही हैज़ मैनी इन्फॉर्मेशंस, तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आई नो दैट ही हैज़ मच इन्फॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो अगर हमें कहना है कि बहुत ज़्यादा कई सारी इन्फॉर्मेशन है तो हम अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, मच का कर सकते हैं, बट ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मैनी काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल नाउन है, जैसा कि आपको बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हम मैनी का यूज़ नहीं करेंगे। ओके गाइस, दे गेव मी अ गुड एडवाइस। अब ए और एन का कहाँ यूज़ करना ये भी बताया हुआ है इसमें। आ नहीं होता है कभी भी कि एडवाइस कोई काउंटेबल नाउन तो है नहीं। और ए और एन का देखिए, अब ए और एन की जब बात की जाती है तो ये एक आर्टिकल चैप्टर है जो कि एक इसका भी एक अलग रोल है। पार्ट ऑफ स्पीच में तो नहीं, बट सेंटेंस की मेकिंग में, नाउन की मेकिंग में जब हम कोई भी सेंटेंस मेक करते हैं तो आर्टिकल हमारा बहुत काम आता है, जिसमें कि आर्टिकल ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है, बट ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एटलीस्ट एलकेजी से हम इसका सभी लोग जो स्कूल में भाई सभी पढ़े हैं, और मोस्टली सभी बच्चे स्कूल में पढ़ करके ही आते हैं और आगे जाके तैयारी करेंगे। तो ये तैयारी हमारी आर्टिकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास उसमें सेंटेंस में, जो कि हमें हमेशा ये बताता है कि ए एन और द, ये हमारे तीन आर्टिकल होते हैं। अब इन आर्टिकलों में ये जो ए और एन है ये हमारा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। मैं क्लीन कर लेती फिर आपको बताती हूँ। ये है हमारा ए एन, इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके दोस्त, और ये है हमारा द। देखिए इसका यूज़ इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों, क्योंकि इसमें कोई सुनिश्चित नहीं है, किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है, बट इतना ध्यान रखना कि ए मतलब होता है एक। ओके, एन का मीन्स भी एक ही होता है, तो ऑलवेज इज यूज्ड ए एन ओनली सिंगुलर नाउन। ओके, और ए हम कहाँ यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, जिन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए क्या होता है कि हम लेटर्स पढ़े हैं अब तक, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है हमें आर्टिकल में। इसके साथ साथ मैं आपको ये आर्टिकल वाला चैप्टर भी क्लियर करा देती हूँ कि ए का यूज़ ऑलवेज कॉन्सोनेंट लेटर के साथ साथ साउंड को चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप साउंड को चेक नहीं करेंगे तब तक आप उस पर आर्टिकल फिक्स नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है किसी भी नाउन के आगे। लेकिन ऐसे ही एन का है, एन जो है वो वोवल का यूज़ करता है, तो वोवल लेटर ना बोल के हम वोवल साउंड का यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि वोवल लेटर तो सभी जानते हैं ए ई आई ओ यू, बट उससे बने साउंड को भी तो चेक करना होता है ना। तो साउंड को चेक करेंगे तभी हम पता लगा पाएंगे हम वहाँ पर आर्टिकल कौन सा यूज़ करें, और ये मोस्टली आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। देखिए आर्टिकल से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आते हैं एरर के, वो हम आपको इसीलिए आपको ये यहाँ पे क्लियर कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आर्टिकल वाला जो रूल है ना, ये आर्टिकल इसमें पहले पता होना चाहिए। अब देखिए दा का क्या यूज़ है। दा एक ऐसा आर्टिकल है जिसे डेफिनेट बोलते हैं। डेफिनेट मीन्स जो किसी भी चीज़ को निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है कि हाँ भाई यही था, यही पर्सन था, यही वर्क था। ऐसे ही हम इसका यूज़ मोस्टली किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए करते हैं। ठीक है, पर्सन, प्लेस। ओके,
ठीक है। और फिर हमारे जितने भी नेचुरल फैक्ट्स हैं या नेचुरल जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं या मून्स हैं, ये सारे जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, वो हम उनके आगे हम क्या लगाते हैं, दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे नेचुरल थिंग्स हो गई कि माउंटेन्स हुए, रिवर्स हुए, या जितने भी होली बुक्स हैं, जितने भी हमारा न्यूज़पेपर है, इन सब के आगे हम क्या लगाते हैं, दा का यूज़ कर देंगे। कोई भी मॉन्यूमेंट है तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर पाएंगे। ए एन का क्यों कहाँ यूज़ करना है नाउन में, और ऑलवेज आर्टिकल तभी यूज़ होगा जहाँ आर्टिकल होगा वहाँ पर नाउन डेफिनेटली होगा। बिना नाउन के आर्टिकल नहीं लगेगा, नाउन लेता ही लेता है ये आर्टिकल। आर्टिकल तभी लगेगा नाउन होगा। अगर आर्टिकल नहीं भी लगता है, लेकिन आप ये याद रखिए कि एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो उसके बाद में वो नाउन ज़रूर होगा। ओके गाइस, तो हमारा ये रूल बोल रहा है, देखिए, दे गेव मी अ गुड एडवाइस, तो हम इसको आ ना लगा के अ पीस ऑफ गुड एडवाइस बोलेंगे, ठीक है। ये एरर आते हैं, ये एरर के क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। एरर के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, एरर डिटेक्शन आपको आना चाहिए। आई वॉन्ट अ सोप ब्रेड, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ सोप ब्रेड, तो हम सोप्स ना बोल के हम क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ सोप, है ना। तो इसमें ऐसे इस तरीके से हम लगा सकते हैं अ पीस ऑफ अ गुड, लेकिन डायरेक्टली हम इसके नाउन के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर सेकंड देखिए, द वर्ड सच एज न्यूज़, मैथ्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स लुक लाइक प्लूरल प्रोनाउन। मतलब ये दिखते तो प्लूरल हैं, ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सब नाउन है और ये प्लूरल की तरह नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आगे एस लगा हुआ है, आपको पता भी होगा, दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन ये हमेशा सिंगुलर मीनिंग देते हैं, होते ये दिखते प्लूरल की तरह है, बट ये सिंगुलर मीनिंग लेंगे तो सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करेंगे इसके आगे हम। ओके गाइस, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इन्हीं से रिलेटेड जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो बच्चे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इट इज़ करेक्ट, बट हम अगर पजेसन लाते हैं, जब किसी भी नाउन के आगे हम पजेसन एडजेक्टिव लग जाता है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, लेकिन अगर ओनली लाइन नाउन यूज़ हो रहा है सेंटेंस में फर्स्ट पॉइंट पे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। बिलियर्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम, तो बिलियर्ड्स आर ना लगा के हम बिलियर्ड्स इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम लगाएंगे। द न्यूज़ आर नॉट रिलायबल, तो न्यूज़ आर होगा, आर या नहीं होगा, आर नहीं होगा क्योंकि न्यूज़ हमारा सिंगुलर है ना कि प्लूरल है, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, इट इज़ करेक्ट। देखिए, रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है, सम नाउन हैव द सेम फॉर्म वेदर नाउन सिंगुलर और प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे हैं, आपको कुछ नाउन के ये देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जितने भी ये नाउन हैं ये सारे के सारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं। क्योंकि दोनों इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, सेम रहते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेम रहेंगे। तो ही सॉ टू शीप्स इन द जू, तो ही सॉ टू शीप्स इन द जू, तो शीप्स नहीं लगाएंगे हम प्लूरल बनाने के लिए, वहाँ पर हम शीप ही लगाएंगे, चाहे वो टू है या एक है या दो है, डजेंट मैटर। तो इट इज़ अ सिंगुलर प्लूरल फॉर्म इज द सेम नाउन। ओके, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर टू बी डिलीवर्ड टुमारो, तो अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, तो ये भी देखिए हमारा एक पार्ट है, एक होल पार्ट में से एक पार्ट निकल के, यानी कि एक सीरीज है, एक तरीके से बोल सकते हैं इसे, ये कलेक्टिव है ना, सीरीज हुई एक कलेक्टिव लेक्चर्स की। तो सीरीज क्या है, लेक्चर की सीरीज है, तो ए सीरीज है, तो इसके मतलब ये सिंगुलर ही फॉर्म लगना चाहिए। तो रूल नंबर 4 में देखिए ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, यानी कि जितने भी ये नाउन दिख रहे हैं आपको नीचे, आपका फर्स्ट ये ऊपर वाला क्लियर हो गया होगा।
यहाँ पे देखिए जितने भी नाउन हैं ये रूल नंबर 4 के नाउन्स हैं। कैटल, पीपल, पुलिस, इलेक्ट्रेट, पोल्ट्री, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनाकुलर्स, क्रैकर्स, स्वाइन, जेंट्री and clergy. All these are used with the plural form of the verbs. It means जितने भी ये नाउन हैं, आप इनको नाउन को जो दिख रहे हैं कैटल, ये सारे प्लूरल फॉर्म हैं और इनकी वर्ब भी हमें क्या लगानी है, प्लूरल लगानी है। ऑब्वियसली जब प्लूरल हमारा नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, है ना। तो अब देखिए आप रूल नंबर 5 में क्या है, एड एस टू द मेन वर्ड इन द कंपाउंड नाउन टू मेक इट प्लूरल। इट मीन्स अब आ जाते हैं हम कंपाउंड नाउन पे। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो एक दूसरे से जो हाइफन लगा के हम कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ द प्लूरल फॉर्म इज ब्रदर्स इन लॉ। अगर प्लूरल फॉर्म लगाना है ना तो हम ब्रदर्स इन लॉ लगाएंगे, ना कि ब्रदर्स इन लॉज लगाएंगे। दोनों में हम नहीं लगाएंगे एस, हमें मेन नाउन में लगाना है। मेन जो वर्ड है हमारा उसमें एस लगाना है, ये इसमें रूल में बताया गया है। बट यहीं पे दूसरा रूल क्या कहता है कि द पॉजेसिव केस ऑफ अ कंपाउंड नाउन, अगर इसी केस में पॉजेसिव केस आ जाता है कंपाउंड नाउन में, तो इसमें हम एस का यूज़ करेंगे। कहाँ पर, लास्ट वर्ड में। देखिए ये रहा लास्ट वर्ड में, ये इट मीन्स पजेशन दिखा रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, प्रॉपर्टी है फादर इन लॉज की। यानी कि उस जो ससुर जी हैं, फादर इन लॉ सभी जानते होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टी है तो सिस्टर यहाँ पे फादर इन लॉज, यानी कि लॉज में हमारा ऐसा अपस्ट्रोफी लगेगा, ना कि मेन वर्ड में। ये ध्यान देने वाली बात है और मोस्टली बच्चे इसमें मिस्टेक कर ही आएंगे। हम भी एग्ज़ाम में बैठेंगे कभी, या कभी बैठे भी होंगे तो मिस्टेक हो ही जाती है। तो बहुत ज़्यादा इसमें बारीकी से ध्यान देने वाली बात है, कहाँ पर हमें एस लगाना है, कहाँ पर हमें एस नहीं लगाना है। तो ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कह रहा है आफ्टर द फ्रेज, यानी कि जितने भी फ्रेजेस दिख रहे हैं आपको, ये वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, तो ये सारे प्लूरल फॉर्म ऑफ अ नाउन इज यूज्ड। इनके आगे जो नाउन होता है ना, यानी कि ये फ्रेज के आगे जो भी कोई नाउन आएगा तो वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि ये जितने भी हमारे जो फ्रेजेस हैं ये सिलेक्शन मांगते हैं, यानी कि बहुत सारों में से एक। तो एक का मतलब ये हुआ कि एक, अगर एक है तो सिलेक्शन एक का ही हो रहा है ना बहुत सारों में से, तो वहाँ पर हम सिंगुलर फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। इट मीन्स सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स होगा ना। अगर एक ही फ्रेंड है तो हम क्यों उसका सिलेक्शन करेंगे, तो एक ही रहेगा वो। तो ये नॉट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं आएगा, बेस्ट फ्रेंड्स आएगा। इट मीन्स यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ही नाउन की आएगी। वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़, यानी कि सिटी है लेकिन सिटी अगर बोलेंगे तो वो नहीं सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर सिटीज़ आएगा। ऐसे ही ईच ऑफ द बॉयज़ आएगा, ईदर ऑफ द टीचर्स आएगा। लेकिन आप नोट कर रहे हैं, आपने देख रहे होंगे कि जो इनकी वर्ब की फॉर्म है वो सिंगुलर ही यूज़ हो रही है। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। रूल नंबर 8 देखिए क्या कहते हैं, नाउन इंडिकेटिंग न्यूमरल शुड बी यूज इन सिंगुलर फॉर्म, अ डजन एग्स, 2 डजन एग्स, बट से 100 ऑफ एग्स। देखिए लेकिन हम हंड्रेड्स ऑफ एग्स, यानी कि इसमें आप ये देख रहे हैं अ डजन एग्स, हंड्रेड्स ऑफ एग्स, इसमें हम कह सकते हैं क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ एग्स हैं। लेकिन आ डज़न, जब डज़न की बात आ जाती है तो वहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे। एस कहाँ लगाएंगे, नाउन में लगाएंगे, मेन में। ठीक है, 100 रुपी, 100 रुपी बोलेंगे, ना कि हम 100 रुपीज़, 100 रुपी ना बोल के 100 रुपीज़ बोलेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए 200 रुपीज़, 200 रुपीज़, 200 रुपीट नहीं होगा। तो कहीं ये मिस्टेक हमारे एरर में आती हैं।
ऐसे ही देखो ये क्लियर हुआ होगा। आपका 9th रूल है आफ्टर कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको अभी बताया भी था, जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमारा सिंगुलर ही क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं, ठीक है। बट कभी कभी ये प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। वो कब लेते हैं, जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जब किसी भी कलेक्टिव नाउन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या पीछे ऑब्जेक्ट में कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया है, तो वहाँ पर जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब कलेक्टिव जो नाउन है उसका रिफ्लेक्सिव प्लूरल में ही बनेगा, ठीक है। या फिर उसका हम जो कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पर भी हमें कॉन्ट्रैक्शन वाला एक टॉपिक है, वो बहुत एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है। तो उसमें भी यही होता है कि जो उसका पीछे कॉन्ट्रैक्शन दिया जाता है ना, वो कलेक्टिव नाउन में अगर दिया है तो उसका जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो उसमें हमारा कलेक्टिव नाउन में उसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ही आएगा पीछे ऑब्जेक्ट में। जितने भी हमारा वो रिफ्लेक्सिव हुआ या कुछ भी हुआ तो वो सारे हमारा किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। कलेक्टिव नाउन वैसे हमारा प्लूरल फॉर्म प्लूरल वर्ब नहीं लेता, सिंगुलर वर्ब लेता, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। आपको देखो नज़र भी आ रहा होगा, देयर आर वी, टीम इज स्ट्रॉन्ग, द टीम इज स्ट्रॉन्ग, हेयर वी आर ट्रीटिंग द टीम एज एन यूनिट। यानी कि टीम को हम किसी यूनिट में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। बट द टीम आर फाइटिंग, यानी कि टीम फाइट कर रही है